प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके पास आते हैं पिता प्रभु, और महान और अद्भुत परमेश्वर है प्रभु, एक और दिन हमें दिखाने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस मंडली में इकट्ठा किया इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। और प्रभु, जैसा आपका वायदा है, जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में आप मौजूद रहते हैं प्रभु। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी उपस्थिति में हमें आने का अनुग्रह देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए पिता प्रभु। हम आगे का पूर्ण लाभ आपके हाथों में सौंपते हैं और मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमसे बातें कीजिए, हमारे हृदयों को तैयार कीजिए, ताकि जो वचन आपकी ओर से हमारे पास है प्रभु उसे हम सीधाई से ग्रहण करें और उसमें 100 गुना फल लाएं पिता प्रभु। आपने कर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम घटे और आप बढ़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप सब खुश हैं? थोड़ा कि बहुत? क्यों? आवाज नहीं आ रही। प्रभु ने हमें संभाला है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्रभु ने आनंद के बहुत सारे कारण दिए हैं, है ना? जो खुश है हाथ ऊंचा करें। अरे वाह, अच्छी बात है। तो चलो आज हम देखेंगे पिता के प्रेम के विषय में। किसके विषय में? अक्सर हम देखते हैं ना, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का प्रेम माँ से भी गहरा है ना? लेकिन बाइबल बताती है हम परमेश्वर को पिता करके दर्शाते हैं, है ना? पिता करके उसमें दर्शाया गया है। तो ऐसा क्यों, और क्यों उस बात की उस गहराई को हमने समझना है, ठीक है? तो सबसे आसान वचन हम सबको जो याद है, जो पीछे लिखा हुआ है, वो क्या है? हम जोर से बोलेंगे। बिल्कुल, अच्छा। यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर का वचन बाइबल में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। बहुत आसान सा वचन है, बहुत सुना हुआ हमारा वचन है। इस वचन में परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है कि परमेश्वर खुद इतना महान होकर हमसे प्रेम किया। किससे प्रेम किया? कहेंगे मुझसे प्रेम किया। मुझसे प्रेम किया। अगर हम साइंस में जाए या इसमें देखें ना, तो अर्थ का जो गोला है, पृथ्वी का जो गोला है, एक इतना सा टाइनी सा डॉट जितना दिखता है ऊपर से। यूनिवर्स में अगर हम देखें तो पृथ्वी से भी कई बढ़कर बड़े तारे सितारे हैं, उससे रेडियस में, उससे वजन में बहुत बड़े हैं। उनके वो इतने बड़े दिखते हैं, फिर भी दिख जाते हैं। लेकिन अर्थ कितना सा दिखता है? इतना करके दिखाइए। इतना सा दिखता है। और हम उसके अंदर और भी छोटे से तो दिखते ही नहीं है ना? साइंस पढ़ी है किस किसने? थोड़ी बहुत स्कूल में की है ना? याद है वहां पे एक माइक्रोस्कोप होता था, याद है? एक छोटा सा ऐसे ना ग्लास रहता था, एक स्लाइड के ऊपर कुछ पानी या कुछ की एक बूंद डालते थे और फिर उसके नीचे दिखाते थे। क्या दिखता था? बहुत सारे छोटे 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 बैक्टीरिया दिखते थे, है ना? दिखते थे कि नहीं? खुली आंखों से देख सकते हैं क्या? लेकिन वो एक उज्ज्वल यूज किया गया था जिसके द्वारा वो दिखते थे। फिर भी वो गिनती में आते थे क्या? अनगिनत होते थे, है ना? बहुत सारे होते थे। तो उसी तरह से अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो यूनिवर्स में परमेश्वर जितना महान है, उस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि हम तो दिखते ही नहीं। लेकिन फिर भी प्रभु ने अपना वो माइक्रोस्कोप लगाकर हर एक पर जूम करके एक पर चित्र लगाया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो सोचो आप और मैं परमेश्वर के लिए कितने खास हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें ही बचाने के लिए क्या दे दिया?
अपना इकलौता पुत्र। हम ये सब जानते हैं, लेकिन हम इस बात पर फिर गौर करेंगे कि क्यों इकलौता पुत्र, क्योंकि उसकी बड़ी मायने हैं। एक माँ के या एक फैमिली में कितने भी बच्चे हों, कोई भी बच्चा ऐसा होता है क्या माँ बाप कहते हैं हाँ चलो उसको छोड़ो, गिरने दो गड्ढे में, कहेंगे? मान लो एक माँ के 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं, परेशान तो सब करते हैं, है ना, मार भी खाते हैं, जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा परेशान करेंगे, उतनी ज्यादा डांट खाएंगे, मार खाएंगे, है ना। बट आप और मैं मान लो किसी एक दिन उस माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कोई भी एक बच्चा जो बहुत शरारती आपको तंग करता हो, एक दिन सिर्फ 2 हम मार कर उसको सीधा करके देंगे, कोई देगी माँ? क्यों? प्यार करती है ना, वो उसका टुकड़ा है ना। खुद कितना भी करेगी, उसको पता है अगर मैं हाथ उठाऊंगी तो संभाल के मारूंगी, किसी और को दूंगी तो वो उसे चोट पहुंचाएगा, है कि नहीं? तो एक माँ, अगर हम इंसान होकर अपने बच्चों को किसी को देना पसंद नहीं करते हैं, कोई अगर कह दे सिर्फ एक छोटी सी सुई मारूं क्या मैं आपके बच्चे को, मारने देगा कोई? मुझे उसको कुछ सबक सिखाना है, डरने देगा क्या कोई? स्कूल में अभी तो टीचर्स के ऊपर भी रूल आ गया है कि अगर किसी ने किसी पर हाथ उठाया तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे सहन नहीं कर पाते, माँ बाप को वो चीजें समझ नहीं आती, बहुत अलग अलग कारण है। तो इस बात से समझिए, अगर एक माँ का एक ही बच्चा है, क्या वो उसे देगी? कितना अजीज होता है ना? एक बच्चा कितना अजीज होता है। परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपना इकलौता पुत्र आपके और मेरे लिए दे दिया। और एक वचन में लिखा हुआ है यशायाह में, ये पिता को अच्छा लगा कि उसे हमारे लिए कुचले। क्या करे? कुचले मतलब एकदम पिस दे, समझ रहे हैं? और ये क्यों हुआ? ताकि आपका और मेरा उद्धार संभव हो सके। अगर ये ऐसा ना होता, अभी मैं उसकी गहराई में ज्यादा जाऊंगी नहीं, ये आप और मैं बहुत अच्छी रीति से जानते हैं कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान किया, किस रीति से उन्होंने दुख उठाया, कितने सारे दुख उठाए, उनका शरीर का एक एक कतरा छली किया गया, उनके लहू का एक एक कतरा बहाया गया, इतना तक कि उनके शरीर का पूरा लहू खत्म हो गया और शरीर का पानी तक निकलना शुरू हो गया, है कि नहीं? हमने पढ़ा है, हम जानते हैं। तो ये इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर ने वाकई आपसे और मुझसे प्रेम किया, और जो उसने कहा था कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, वो उसने कर दिखाया, है ना। पहले से ये भविष्यवाणियां कही हुई थी, पहले से परमेश्वर ये हमें होप दी थी कि मैं उद्धारकर्ता को, अपने पुत्र को भेजूंगा, और सही समय पर बाइबल बताती है नए नियम में ऐसा मुमकिन हो गया। और इस बात से हम जानते हैं कि वाकई आप, मैं और कोई भी खुले तरीके से मुफ्त में प्रभु यीशु मसीह के पास उद्धार के लिए, पाप क्षमा के लिए आ सकता है। क्या कोई कंडीशन है? एक कंडीशन है, मुंह से अंगीकार करना और मन से विश्वास करना कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होकर भी मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, आज भी जिंदा है, और जिस तरह से वो गए वो फिर मुझे वापस बादलों पर लेने आने वाले हैं। विश्वास करते हैं? कितने जन चलेंगे स्वर्ग? कुछ जनों के हाथ नीचे हैं। क्या आपको डाउट है? हम सब चलेंगे ना? जहाँ भी होंगे ऊपर मिलेंगे, है ना। अकेले नहीं चलना है, परिवारों साथ चलना है ना। तो एक वचन पर गौर करेंगे, पहला यूहन्ना 3:1। पहला यूहन्ना 3:1। देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। क्या कहता है कि देखो, कहे देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम
परमेश्वर की संतान कहलाएं। अभी इसमें परमेश्वर के लिए दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, एक तो पिता और एक परमेश्वर। क्यों अलग अलग एक भी यूज कर सकते थे ना? समझ रहे हैं? वो परमेश्वर है, लेकिन उसने ये चुना कि वो हमारा पिता कहलाए और हम उसके बच्चे कहलाएं, न कि वो एक राजा और हम एक प्रजा हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर दर्जा परमेश्वर ने हमें दिया उसकी संतान कहलाने का। समझ रहे हैं? यूहन्ना की एक और जगह पे लिखा हुआ है कि दास जो होता है वो वारिस नहीं होता। अगर कोई दास है, नौकर है, तो क्या उसे घर की हिस्सेदारी में जगह मिलेगी? नहीं ना। उसे क्या कहेंगे? तू तेरा देख, है ना? क्या कहेंगे? तेरा हमारे साथ कोई हिस्सा नहीं, तू नौकर है, तू दास है। लेकिन परमेश्वर कहता है हम कुछ भी नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने ये चुना कि हम उसकी संतान कहलाए। उसने हमें एडॉप्ट कर लिया, लीगली एडॉप्ट कर लिया मसीह यीशु के उस बलिदान, उस लहू के द्वारा। जब हम मुंह से विश्वास करते हैं और मन से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। तो बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इतना हमसे प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, पिता ने ऐसा प्रेम किया कि हम किसकी संतान कहलाए? परमेश्वर की संतान कहलाए। एक कोई सेलिब्रिटी होता है, एक कोई पॉलिटिशियन होता है, कोई बड़ा नाम वाला व्यक्ति होता है, उसकी पहचान बनाने के लिए, उसके साथ पहचान बनाने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, अपने आप को जानने मतलब दिखाने की कोशिश करते हैं कि अरे हम इसको जानते हैं, ये मेरा मित्र है, मेरी इतनी बहुत बड़ी पहुंच है, मेरा इतना इन्फ्लुएंस है। करते हैं कि नहीं करते हैं? जरूरत के टाइम हमें लगता है हमारे बहुत काम आएंगे, है ना? और लोग हमसे डरेंगे, लोग हमें कुछ मानेंगे। सोचो, वो तो सिर्फ एक पहचान हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे हाई अथॉरिटी जो है परमेश्वर, प्रभु कहता है मैं तुम्हें अपना कोई मित्र तो बनाया है मसीह यीशु ने, लेकिन उससे भी बढ़कर दर्जा दिया है उसकी संतान होने का, उसी के घर के वारिस, सारी आशीषों के वारिस। आप और मैं परमेश्वर के कौन है? संतान है, उसकी वारिस है। तो जो भी उसने अनंत कालिक चीजें रखी हुई हैं, मसीह यीशु के साथ साथ हम सब भी उसमें हिस्सेदार हैं। क्लियर है? आसान है? अच्छा है? तो आपको खुश होने का हर दिन एक नया कारण है। समझ में आ रहा है? तकलीफें आती हैं, ऊंच नीच होती है, ये संसार का नियम है, लेकिन उससे भी बढ़कर हम कुछ अलग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार में हमें चुनकर अपने लिए अलग किया कि नहीं? बोलो, मैं राजघराने की हूँ, राजा की बेटी हूँ। समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है सुन के? कि बहुत अच्छा लग रहा है? तो ये सिर्फ अभी तक के लिए है कि रोज याद रखेंगे? पक्का? जब भी भूल जाए, जब तकलीफ आए, क्या याद करना है? मैं राजा की बेटी हूँ, मुझे डरना नहीं है, मेरा पिता सब बातें संभाल लेगा। ठीक है? आगे एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो 8:15। रोमियो 8:15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लोकपालपन की आत्मा मिली है, क्या जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। क्या कहता है? हमें किसकी आत्मा नहीं मिली? भय की, दासत्व की आत्मा नहीं मिली। सिस्टर फिर से पढ़ेंगे, एक बार ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि तुम तो दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम
हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। 3 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। तुम्हें किसकी आत्मा नहीं मिली? दासत्व की, ताकि हम क्या न हो, भयभीत न हो, डरे नहीं, डाउट न रखें कि क्या प्रभु मुझे आशीष देगा नहीं देगा, क्या वो मेरी प्रार्थना सुनेगा नहीं सुनेगा, कहीं मुझसे गलती हो गई तो वो मुझे डांटेगा, कहीं मुझसे गड़बड़ हो गई तो वो मुझे दंड देगा। ऐसा डर नहीं रखना है। बच्चा भी जब गलती करता है तो वो डांट खाता है, मार खाता है, लेकिन उसे पता रहता है कि मैं अब भी उसका पुत्र हूँ, मैं अब भी उसकी पुत्री हूँ, है ना। कोई भी बच्चा डांट मार खाता है तो उसको घर से निकाल देते हैं क्या? गलती करता है नहीं, पता है गलती की डांट इसलिए खाएगा ताकि वो जब बड़ा हो, जब वो सियाना बने, तो जब उसको वो हिस्सेदारी मिलेगी, जब वो वारिसपना उसको मिलेगा, तो वो उसके संभालने की, उसको एंजॉय करने के योग्य बन पाए। है कि नहीं? समझते हैं? तो उसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है हमें दासत्व की नहीं, ताकि हम भय न खाएं, लेकिन हमें किसकी आत्मा मिली है? लेपालकपन, यानी कि एडॉप्शन की, कॉन्फिडेंस की, कि हाँ मुझे परमेश्वर ने अपना वारिस, अपना पुत्र और पुत्री बना लिया है, इसलिए आज मैं उसे एक परमेश्वर से भी बढ़कर पिता कहकर और अब्बा कहकर उसे बुला सकती हूँ। हक से उसके पास जा सकती हूँ कि हे पिता मुझे ये चाहिए, हे पिता मैं इस तकलीफ में हूँ, मेरा भरोसा तुझ पर है, तू देखेगा। है ना, आते हैं ना कॉन्फिडेंस। कभी गौर किया है, प्रार्थना तो हम करते हैं, है ना, करते हैं ना, हम में से सब जन प्रार्थना करते हैं या करवाते हैं। तकलीफ होती है तो हम करते हैं ना, क्यों करते? कॉन्फिडेंस अलग रहता है ना कि मेरा परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। कभी सोचा है ये कहाँ से आया? पहले ये कॉन्फिडेंस होता था क्या? मसीह में आने के पहले कॉन्फिडेंस होता था क्या कि परमेश्वर मेरी सुनेगा? क्यों? उस टाइम पर डर की आत्मा थी हमारे अंदर, कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जब हमने पिता को जाना मसीह के द्वारा, तो हमें पता चला कि हम कौन हैं? परमेश्वर की संतान हैं, और हम एक हक के साथ उस पिता के पास जा सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर ने हमें लेपालकपन की आत्मा दी, ताकि हम उसे क्या पुकारे? अब्बा और पिता। तो हम ऐसे करते हैं, क्या करते हैं? ऐसे हम करते हैं, हाँ ना। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं। बोलिए, हम सीख रहे हैं। तो आज से जब भी हम प्रार्थना करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उस प्रार्थना में हम परमेश्वर को पिता कहकर पुकारें, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप उस नजदीकी को जान पाएंगे कि मैं पिता की बेटी हूँ, मैं पिता का बेटा हूँ, मैं उसके पास आ सकता हूँ। गलती हुई फिर भी आ सकता हूँ, वो मुझे बाहर नहीं निकालेगा, मुझे छोड़ नहीं देगा। वो मेरा पिता है, सिखाएगा, लेकिन मैं उसी के घर का हिस्सा हूँ, उसी का बेटा हूँ। क्लियर है? आगे देखेंगे, 1 पतरस 1 का 18 से 20 पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। अभी यहाँ पे एक और पुख्ता प्रूफ है कि जो हमारा लेपालकपन है, हमारा जो एडॉप्शन है, हमारा जो पुत्र बना है परमेश्वर के साथ, वो कंफर्म कैसे हुआ। क्या कहता है वो? नाशवान वस्तुओं से हमारा उद्धार नहीं हुआ, जैसे कि सोना, चांदी और ऐसी चीजें, है ना। हम लोग पहले सोचते थे कि कुछ करेंगे, कोई ऐसी चीज अर्पण करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तो परमेश्वर सुनता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तो परमेश्वर की है ना,
क्या परमेश्वर क्या करेगा इन चीजों का, बताइए क्या करेगा? आप और मैं फिर भी गहने बना के पहन सकते हैं, वो भी सिर्फ लेडीज में ज्यादातर, है ना? लेकिन वो भी मन नहीं करेगा तो। और आजकल का टाइम तो बड़ा खतरनाक चल रहा है, टेंशन लगी रहती है, ज्यादा पहन के निकले तो जान को खतरा है। ये जस्ट मैं आपको ऐसे ही हंसाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन अगर इसकी सच्चाई को देखें तो क्या करेगा परमेश्वर इन सारी चीजों का? नहीं, ना ही परमेश्वर ने ऐसी कोई चीजों से हमारा उद्धार किया, है ना? ऊपर से ऐसे ही कुछ भी फेंक दिया और कहा आपका उद्धार हो गया, ऐसे किया क्या? नहीं। कहता है उसने हमारा उद्धार किससे किया? निर्दोष और निष्कलंक में अर्थात मसीह यीशु के लहू के द्वारा, बहुमूल्य लहू के द्वारा। तो सोचो कोई नाशवान वस्तु होती है ना, जैसे लिखा हुआ है नाशवान वस्तु सोने चांदी जैसी, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। ये टेबल यहाँ पे जो पुलपिट पड़ा है, मान लो ये टूट गई, मुझे कुछ फर्क पड़ेगा? दुख होगा क्या? क्या होगा? चलो ठीक है, टूट गई, एक और बनवा लेंगे, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे मान लो मुझे कुछ चोट लगी जोर से, तो क्या होगा? कुछ बहनें इकट्ठा हो जाएंगी, अरे सिस्टर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, है कि नहीं? एक मनुष्य की और उस लहू की कीमत है, उस चोट की कीमत है ना? तो प्रभु ने सबसे बेटर, सबसे बेस्ट जो है वो है उसके पुत्र का लहू हमारे लिए दे दिया, ताकि हमारा जो उद्धार है वो हिले डुले नहीं, ऐसे ही नहीं हो कि अरे उसका कोई और भी रिप्लेसमेंट हो, नहीं, उसका कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। एक बेस्ट मार्ग परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया, वो है मसीह यीशु। यहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस हमें देता है कि निर्दोष और निष्कलंक में अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तो आप ये जानो कि आप और मैं कितने खास हैं, कितने बहुमूल्य हैं, कितनी वैल्यू रखते हैं परमेश्वर के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे। अब तो हम परमेश्वर के वारिस हो गए, गलतियां होती है ना, फिर क्या करें? क्षमा मांगेंगे। मांगते हैं क्षमा? कौन कौन मांगता है क्षमा? मांगते हैं ना? भले डर के मांगेंगे, भले थोड़ा रो के मांगेंगे, है ना, कैसे भी, लेकिन मांगते हैं ना, क्योंकि पता रहता है गलती हुई, परमेश्वर माफ कर देता है। लेकिन क्या आप और मैं अपने आप को माफ कर सकते हैं? मान लो आपने या मैंने कोई ऐसी बड़ी या छोटी सिल्ली सी गलती कर दी जो मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की और मैं कर सकती हूँ। प्रभु को जानने के बाद भी, वचन को जानने के बाद भी मैंने कोई ऐसी गलती कर ली, परमेश्वर से माफी मांग ली, प्रभु ने माफ कर दिया, एक और मौका दे दिया। लेकिन क्या आप और मैं अपने आप को माफ कर देते हैं? कर पाते हैं? कर पाते हैं? आवाज नहीं आ रही, समझ पाए आपने? फिर से दोहराऊं? क्या मैं फिर से दोहराऊं? समझ गए आप मैं क्या पूछ रही हूँ? तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप और मैं अपने आप को आसानी से माफ कर पाते हैं? क्यों? सोचिए। जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमें लगता है परमेश्वर ने हमसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें रखी हुई हैं, है ना, और हम अपने आप को उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं। जब समझ जाते हैं तो हमें लगता है हाँ हम ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन कभी भी, मैं इसका जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमें गलतियां करते रहना चाहिए, लेकिन जब हो जाती है तो क्या करना चाहिए वो मैं बता रही हूँ आपको। परमेश्वर ने माफ कर दिया, प्रभु ने मौका दे दिया, तो आप और मैं कौन होते हैं अपने आप को माफ न करने वाले? जब हम अपने आप को माफ नहीं करते तो हम दुष्ट को एक मौका देते हैं अपने जीवन में आके सनसनी मचाने का। समझ रहे हैं? कैसी सनसनी? वो हमें और उस स्टेटमेंट में फंसाया जाएगा, अरे आप योग्य थोड़ी हो, आप क्यों प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु थोड़ी सुनेगा, आपने गलती कर दी, ऐसे कैसे? समझ में आ रहा है?
लेकिन अगर हुआ ऐसा, आपको समझाना है अपने आप को, हाँ मैंने सोचा नहीं था, हाँ मैं चाहती नहीं थी कि गलती हो, लेकिन हो गई। वचन कहता है उस गलती में अगर आप गिरते हो तो वहां पे बैठे मत रहो। प्रभु का वचन खुद कहता है धर्मी जन 7 बार गिरेगा और 7 बार परमेश्वर उसे उठाएगा। कौन उठाएगा? परमेश्वर। ऐसे नहीं लिखा हुआ वो खुद ही उठेगा, परमेश्वर उसे उठाएगा। मान लो यहाँ पे एक बच्चा, बेटा आ जाओ इधर, ये बात आ जाओ इधर, बैठ जाओ। अब ये बच्चा गिर गया, क्या हो गया? गिर गया। मैं इसको हाथ दे रही हूँ, बेटा उठो उठो उठो, ठीक है बैठ। अभी मैंने इसको जब बोला उठो, उसको हाथ दिया तो वो उठ के आया, उठ के आया तो ये उसकी अचीवमेंट। लेकिन अभी मैं फिर कह रही हूँ बेटा हाथ दो, बेटा हाथ दो, ऐसे मैं कह रही हूँ उसको, वो कह रहा नहीं नहीं दीदी मैं गिर गया हूँ, मैं गिर गया हूँ, मुझे चोट लग गई है, मुझे उठना नहीं है, वो उसमें दुख मनाया जा रहा है। तो क्या होगा? एक मेरे से भी खाएगा चपेट। उठ, मैं उठा रही हूँ, उठ, साफ करने दे और फिर जलने लग, फिर खेल। समझ में आया? ये तो भी 2 मिनट की बात थी। सोचे पूरा दिन भर यहाँ पे बैठा हुआ, उसकी मम्मी भी आके उठा रही है, कह रही बेटा चल, वो कह रहा नहीं मम्मी मैं गिर गया, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई, मैं गिर गया, स्टेज पे गिर गया, सबके सामने गिर गया, मुझे बड़ा रोना आ रहा है, अरे मैंने गलती कर दी, मैं इतनी पुरानी विश्वासी होके मैंने गलती कर दी, सबके सामने प्रकट हो गया, अब मैं कैसे फेस करूंगी? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको जस्टिफिकेशन दो, नहीं। प्रभु ने हमको माफ किया, कोई बात नहीं, उठो, फिर खड़े हो, फिर से स्टार्ट करो। प्रभु आपके और मेरे साथ है। धर्मी जन गिरेगा लेकिन प्रभु ही उसे उठाएगा। हो सकता है उस बार के बाद आपको थोड़ा लगे शर्मिंदगी, लेकिन प्रभु कहता है प्रभु ही उसे उठाएगा। जब आपकी विश्वास योग्यता प्रभु देखेगा कि हाँ ये उठना चाहती है, उठना चाहता है, फिर उस बात में संभल कर चलना चाहता है, मुझ पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहता है, प्रभु खुद ही आपकी और मेरी मेज बिछाता है। विश्वास करते हैं? तो रोना नहीं है, बैठ नहीं जाना है। प्रभु मेरी बेइज्जती हो गई, प्रभु मैंने गलती कर दी, मैंने सोचा ही नहीं था। प्रभु कहता है पर मुझे पता था तू गलती करेगी, तू नहीं जानती थी लेकिन मुझे पता था। और प्रभु पहले ही कहते तो हम क्या करेंगे? नहीं प्रभु मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, जैसे पतरस ने कहा था ना, प्रभु ने किसी को पिन पॉइंट नहीं किया था, कोई भी चेले को। उसने जेनरिक वे में कहा था कि जब शेपर्ड को लाठी मारी जाएगी तो सारी बेरे तितर बितर हो जाएंगे। और क्या कहने लगा पतरस उतावला होकर, मैं तो प्रभु कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो मरने तक आपके साथ रहूंगा, है ना। प्रभु ने तभी उससे कहा बेटा तू ही है जो 3 बार मेरा इनकार करेगा। 2-4 दिन बाद नहीं, इसी रात को सुबह को मुर्गे के बांग देने से पहले तू ही मेरा इनकार करेगा। फिर भी वो कहने लगा नहीं प्रभु मैं कुछ भी हो जाए आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब वो सिचुएशन आई उसको याद भी नहीं था। हमें कोई कह दे तो हम कितना कॉन्शियस हो जाते हैं, अरे इसने कहा है तो मुझे सावधान रहना है, ऐसे नहीं मुझसे गलती हो जाए वाकई में। लेकिन उसको तो याद ही नहीं रहा और वाकई उसने वो गलती की। और जब वो मुर्गे ने बांग दी तब उसको याद आया और उसके मन में वो रियलाइज हुआ कि अरे मुझसे तो हो गई। और उसने सीधा प्रभु की ओर निहारा और प्रभु का भी ध्यान उसकी ओर था और उसकी आंखों में आंसू थे। पतरस की आंखों में आंसू थे, प्रभु मैंने गलती कर दी। उसी तरह यहूदा ने भी गलती की, उसको पकड़वाया, उसका इनकार किया। रियलाइजेशन उसको भी हुआ, लेकिन चुनाव दोनों में से किसका सही था? पतरस का। जो भी हुआ वो प्रभु के साथ बना रहा। उसके अंदर भी वो गिल्ट था। जब मसीह यीशु क्रूसीफाई होकर कब्र में डाले गए, सारे जगह अपने अपने कामों में लग गए।
पतरस भी दुख में होगा कि अरे मैंने अपनी एंड खराब कर दी, मेरे प्रभु के जाने से पहले मैंने कर दी। फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने लगा, कुछ और चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करने लगा। लेकिन एक समय आया जब मसीह यीशु पुनरुत्थित हुए, उनसे मिले, तो उनकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। और वो ही पतरस जो लोगों से डरकर मसीह का इनकार कर रहा था, वो बहुत सारे हजारों लोगों के बीच में खड़ा होकर प्रचार करने लगा। और एक ही बार के प्रचार के बाद 3000 लोगों ने एक साथ मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा लिया। समझ में आ रहा है? प्रभु के वचन की सामर्थ ऐसी है, परमेश्वर के प्रेम की सामर्थ ऐसी है। अगर गिरने के लिए छोड़ना होता तो प्रभु हमें उठाता ही नहीं। प्रभु ऐसा नहीं है जो आधे में छोड़ने के लिए आपको थामे। हम छोड़ देते हैं लोगों को, दोस्तों को, कि अरे उम्मीद नहीं थी तुझसे कि तू ऐसा करेगा, तू ऐसा करेगी मेरे साथ। जब चोट पहुंचा देता है कोई, तो हम शायद हमारा मन खट्टा हो जाता है, थोड़ा हम अपना डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं। वो पहले से ही जानता है और इसीलिए प्रभु ने चाहा कि हमें हाथ पकड़कर ले चले, और जब हम गिरे तो उठाकर फिर उस अनंतकालिक जीवन की उस पहुंच तक हमें पहुंचाए। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका और मेरा, है ना? परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। आगे बढ़ेंगे, 1 यूहन्ना 2:1। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। क्या कहता है बाइबल में? प्रभु कहता है, मैंने हे बालकों ये सारी बातें तुम्हें इसलिए लिखी कि तुम पाप न करो। समझ में आता है? इसका मतलब प्रभु ये नहीं कहता पाप करते रहो मैं संभालूंगा, नहीं। वो कहता है, वो हमें चिताता है कि हमें जब जानते हैं तो हमें पाप नहीं करना। लेकिन अगर हो जाए, अगर हम कर दें, तो किसके पिता के पास? मेरे पिता के पास। कहे, मेरे पिता के पास मेरे लिए एक सहायक है, अर्थात यीशु मसीह, धर्मी यीशु मसीह, जिसने मेरे लिए मेरी सजा को उठाया, ताकि मैं पापी नहीं लेकिन धर्मी गिनी जाऊं परमेश्वर के आगे। तो जब दंड आएगा, वो पिता के पास रुक कर परमेश्वर से कहेगा, पिता मैंने सजा ली है ना, इनको छोड़ दो। प्रभु इसने ये गलती कर ली ना, मैंने कीले खाए हैं ना, इनको माफ कर दो। समझ में आ रहा है? एडवोकेट, लॉयर, कितने जन जानते हैं उनका काम क्या होता है? क्या होता है? अपने क्लाइंट को बचाना। गलत होगा तो भी उसको पैसे इसलिए मिलते हैं कि मुझे बचाए, ठीक है ना? तो अभी हमने पैसे नहीं देने हैं, रिश्वत नहीं देनी है, लेकिन हम परमेश्वर के कौन है? पुत्र हैं। लेकिन जो नियम है उसके अनुसार पाप की मजदूरी है, यानी कि मृत्यु, पाप की सजा है, वो किसने ले ली? प्रभु यीशु मसीह ने। अगर मैंने कोई ऐसी गलती कर दी, अगर मुझे जेल हो गई, मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल, तो क्या होती है? या तो वो जो जेल की सजा होती है वो काटनी होती है, नहीं तो क्या होता है? फाइन पे करना होता है ना? अगर वो जुर्माना भर दिया तो हम छूट जाते हैं। अभी वो व्यक्ति जेल में है तो वो अपने पैसे कैसे देगा? तो जाहिर सी बात है, उसका कोई पहचान वाला है, वो आगे कीमत चुकाएगा। तो वो क्या कहेगा? जज साहब, मैंने इनके लिए कीमत लाई है इकट्ठा करके, आप ले लो और इनको छोड़ दो। तो जब वो कीमत चुकाई जाएगी तो वो आजाद है या नहीं है? उसी तरह से मसीह यीशु ने आपके और मेरे लिए, ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मसीह के बलिदान को हम कोई छोटी चीजों से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन हमारी समझ के अनुसार अगर हम समझें तो उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। और जब हमसे गलती हो जाती है और हम उससे माफी मांगते हैं तो पिता के पास वो हमारे बैठा रहता है और कहता है, प्रभु माफ करो, मैं हूं ना, मैंने गलती इनकी अपने
ऊपर उनकी सजा ली है ना, प्रभु मुझे माफ कर दो, इनको माफ कर दो। समझ रहे हैं? तो हम उस कॉन्फिडेंस के साथ प्रभु के पास आ सकते हैं। जब ये जानेंगे कि मेरी सजा मसीह ने ली, जो निर्दोष था, तो क्या हमारा मन इतना इतना कठोर है कि हमारा मन पिघल ना सके कि हम पाप ना करें? समझ रहे हैं? हमें इसलिए पाप करना छोड़ना है, ऐसा नहीं है कि हमें सजा मिलेगी इसलिए नहीं करना है, लेकिन ये समझना है किसी ने कीमत चुकाई है और उसकी हमें वैल्यू करनी है। अगर हम वो वैल्यू करेंगे और पाप नहीं करेंगे तो वो परमेश्वर को और ज्यादा खुशी देता है कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा दी है। और एक वचन हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने हमें दासत्व की नहीं लेकिन लेपालकपन की आत्मा दी है, ताकि हम उससे क्या कह सके, अब्बा पिता। तो जब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा तो मैं क्या सोचूंगी, अरे मेरे पिता को दुख होगा इसलिए मैं ये नहीं करूंगी। अगर मैं ये सोच के करूंगी यार मैंने ये कर दिया, उनको पिता से बड़ी डांट पड़ेगी, पिता मुझे बहुत डांटेंगे, मुझे सजा देंगे, तो क्या ये मैच्योरिटी है? नहीं, ये अभी हम नया नया प्रभु को जान रहे हैं और अपने हिसाब से उसके प्रेम को तोल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आना है। लिखा हुआ है ना, एक हियाव के साथ परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। किसके साथ? हियाव के साथ, ताकि मुझे अनुग्रह मिलेगा। एक कॉन्फिडेंस के साथ आओ, बोल्डनेस के साथ आओ कि मेरा परमेश्वर मुझे मौका देता है, उसने पहले ही कीमत चुकाई है। एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 5:20। इफिसियों 5:20। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। क्यों? और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। क्या कहता है? फिर से पहला 20 वचन फिर से पढ़ेंगे। और सदा सब बातों के लिए, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर पिता का क्या करते रहो? धन्यवाद करते रहो। एक ट्रांसलेशन में थोड़ा अलग है, इसमें पहले वो लिखा हुआ है कि सदा सब बातों के लिए। कौन सी बातों के लिए? सदा सब बातों के लिए परमेश्वर पिता का मसीह यीशु के द्वारा धन्यवाद करते रहो। क्यों? क्योंकि वो पिता अच्छा परमेश्वर है। बोलो, मेरा पिता अच्छा है, वो भला है, वो प्रेमी है, वो मुझसे प्रेम करता है। मैं उसके लिए बहुत वैल्यू रखती हूँ, मैं उसके लिए बहुत खास हूँ। समझ में आ रहा है? तो चाहे अच्छा हो रहा है, चाहे बुरा हो रहा है, क्या भी हो रहा है, क्या मेरा परमेश्वर पिता अच्छा है या बुरा है? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। समझ में आ रहा है? क्यों? मैं कल एक गीत देख रही थी, नया नया आया है, एक बहन का, पिता के ऊपर ही है, परमेश्वर के लिए है। तो उसमें एक पिता जैसे कीमत चुकाता है अपने बच्चों को पालने के लिए, उनकी सारी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। मम्मियां तो मेहनत करती हैं उनको संभालने में, लेकिन अगर हम पिता का एक बार गौर करें, क्या करते हैं पिता? सारा दिन बाहर रहते हैं, धूप में आना जाना करते हैं, सब कुछ भूल के, सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी सब कुछ जो करना पड़े करके अपने बच्चों के लिए सब कुछ मुहैया करने के लिए सब कुछ कर देते हैं, है ना? नींद सेक्रीफाइस कर देंगे, अपनी तकलीफें सेक्रीफाइस कर देंगे, सारी बातों को करके बहुत दुख से, और अपने बच्चों को वो जानने भी नहीं देते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो पिता को खुशी होती है या दुख होता है जब वो बच्चा उन चीजों को एंजॉय करता है? खुशी होती है ना? तो एक संसारिक पिता अपनी
बाहर जाकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देने की उम्मीद रखता है, कोशिश करता है, तो बाइबल हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि टाइम कम है। मत्ती 7 अध्याय का 9 से 11 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि क्या अगर कोई बच्चा अपने पिता से क्या मांगे, रोटी मांगे तो क्या वो उसे पत्थर देगा? मछली खाने को मांगे तो क्या उसे वो सांप देगा? नहीं, वो बेस्ट से बेस्ट देता है। अरे एक रोटी मांगी है बेटा, एक और खा ले, 2 और खा ले, खुद नहीं खा के उसको और खिलाएंगे, है ना? होता है ना, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, करते हैं। तो प्रभु कहता है अगर तुम बुरे मनुष्य होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो जब तुम पिता परमेश्वर से, स्वर्गीय पिता से मांगोगे तो वो तुम्हें क्यों न देगा? क्लियर है, सिंपल है, समझ में आ रहा है? तो आज के इस वचन से हम ये जानते हैं कि पहला तो परमेश्वर हमारा कौन है? पिता है, और हम उसे पिता करके, अब्बा कह के उसे बुला सकते हैं, हक के साथ उसके पास आ सकते हैं। गलती हो भी गई तो इस बहकावे में नहीं आना कि उसने हमें अपने आप से दूर कर दिया। गलती हो गई, डांटेगा क्योंकि वो पिता है, लेकिन हम उसके वारिस हैं। और अगर उसे पता ना होता कि हम गलती करेंगे तो अलग बात है, लेकिन उसे पता है हम गलती करेंगे, फिर भी उसने ये चुना कि हमें हाथ पकड़कर उस अनंतकालिक जीवन तक ले जाए। गलती हो जाती है तो पिता से तो माफी मांगनी है, लेकिन खुद को भी माफ करना है। क्यों? क्योंकि धर्मी जन 7 बार गिरेगा और परमेश्वर से 7 ही बार उठाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ा? तो एक और खुशखबरी मुझे आपको सुनानी है। एक छोटी सी हम वीडियो देखेंगे जिसमें पिता ने, एक किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छे से बाइबल की उस प्रोमिसेस को, बाइबल के उस वचनों को एक पिता के प्रेम पत्र की तरह एक बच्चे को जैसे लिखा जाता है, उन्होंने वो दर्शाया है। तो ये आपके और मेरे लिए है। ब्रदर्स, ये अगर थोड़ा हटा सकें तो बैठ देख पाएंगे। थोड़ा पीछे हो सकते हैं, थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखनी है। प्रभु इन वचनों से हम सबको आशीष करे। ये हम लोग छोटी सी वीडियो देखेंगे और आनंद मनाएंगे और हर दिन याद रखेंगे कि मैं राजा की बेटी हूँ। प्रभु आशीष करे। जिन बातों के विषय में आप अभी सुनने जा रहे हैं वो अटूट सत्य है। ये बातें प्रभावशाली आपका जीवन बदल डालेगी अगर आप ऐसा चाहेंगे तो। ये बातें पिता परमेश्वर जगत निर्माता के मुख से निकली है और उसके दिल की पुकार है। वो आपसे सत्य प्रेम करता है क्योंकि वो सत्य है। ये वही परमेश्वर है जो दोनों जहां का मालिक है, जिसकी खोज आरंभ से मनुष्य करता रहा है। ये उसी परमेश्वर का प्रेम मंत्र है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पिता परमेश्वर की हृदय से हुआ। पिता का प्रेम मंत्र। मेरे बच्चे, तुम मुझे नहीं पहचानते, पर मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। मैं तुम्हारा उठना बैठना जानता हूं। मैं तुम्हारे हर रास्ते से परिचित हूं। तुम्हारे सिर के सारे बाल गिने हुए, क्योंकि तुम मेरे स्वरूप में बनाए गए थे। तुम मुझ में जीवन हो, चलते फिरते हो और अपना अस्तित्व रखते हो, क्योंकि तुम
तुम्हारी रचना करने से पूर्व मैं तुम्हें जानता था। जब मैंने सृष्टि की योजना बनाई उस समय तुम्हारा चुनाव किया। तुम्हारा अस्तित्व में आना कोई दुर्घटना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सारे दिन मेरी किताब में लिखे हुए हैं। मैंने तुम्हारे जन्म का निश्चित समय ठहराया और ये भी कि तुम कहाँ रहोगे। तुम्हारी रचना गंभीर व अद्भुत है। तुम्हारी मां के गर्भ में मैंने तुम्हारे भीतरी अंगों का निर्माण किया। मैं तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें दुनिया में लाया। वे जो मुझे नहीं पहचानते हैं उन्होंने मुझे गलत प्रस्तुत किया है। मैं तुमसे दूर या क्रोधित नहीं हूं, पर मैं स्वयं प्रेम का संपूर्ण स्वरूप हूं। और ये मेरी इच्छा है कि मैं अपने प्रेम को तुम पर उंडेल दूं। और ये सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं संसार पिता से भी कहीं अधिक तुम्हें देना चाहता हूं, इसलिए कि मैं सर्वसिद्ध पिता हूं। हर एक अच्छा दान जो तुम्हें मिलता है वह मेरे हाथों ही से आता है, क्योंकि मैं तुम्हारी आवश्यकताओं का पूरक हूं और तुम्हारी हर घटी को दूर करता हूं। मेरी योजना तुम्हारे भविष्य के प्रति हमेशा ही आशा से भरी है, क्योंकि अनंत प्रेम से मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। मेरे विचार तुम्हारे प्रति समुद्र के बालू के समान अनगिनत हैं और मैं गीतों के द्वारा तुम्हारे प्रति आनंदित होता हूं और तुम्हारी भलाई करने में कभी मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि तुम मेरी बहुमूल्य संपत्ति हो। मैं अपने सारे हृदय और मन से तुम्हें स्थापित करना चाहता हूं और मैं तुम्हें महान और अद्भुत वस्तुएं दिखाना चाहता हूं। यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे खोजोगे तो अवश्य पाओगे। मुझ में आनंदित हो और तब मैं तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को पूरा करूंगा, क्योंकि मैंने ही उन स्वेच्छाओं को तुम्हारे हृदय में रखा है। मैं तुम्हारे लिए और बहुत कुछ करना चाहता हूं, इतना जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा प्रोत्साहक हूं। मैं वह पिता हूं जो तुम्हें हर मुसीबत में सांत्वना देता हूं। जब तुम्हारा हृदय टूटा होता है तो मैं तुम्हारे निकट होता हूं। जैसे एक चरवाहा भेड़ को उठाकर ले चलता है, उसी तरह मैंने तुम्हें अपने हृदय की निकटता में चलाया है। एक दिन मैं तुम्हारी आंखों से हर आंसू पोंछ दूंगा और मैं तुम्हारे हर दर्द को जो इस संसार में तुमने सहा है दिखाओ दूंगा। मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं उसी तरह से तुमसे प्रेम करता हूं जैसे मैं अपने पुत्र यीशु से करता हूं, क्योंकि यीशु में मेरा प्रेम तुम पर प्रकट हुआ है। मैं मेरे स्वरूप का सर्वसिद्ध प्रतिरूप है। वे ये दिखाने आया कि मैं तुम्हारी तरफ हूं, तुम्हारा विरोधी नहीं हूं, और तुम्हें बता सकूं कि मैं तुम्हारे पापों का हिसाब नहीं लगा
इसलिए मरा कि तुम्हारा और मेरा मेल मिलाप हो सके। उसकी मृत्यु तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम की सबसे बड़ी तस्वीर थी। मैंने हर प्रिय वस्तु नौशावर कर दी ताकि तुम्हारे प्रेम को प्राप्त कर सकूं। यदि तुम मेरे पुत्र यीशु के दान को स्वीकार करते हो तो मुझे स्वीकार करते हो, और फिर कुछ भी तुम्हें मेरे प्रेम से कभी अलग नहीं कर सकेगा। घर वापस लौटो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक अनुभव उत्सव बनाऊंगा। मैं हमेशा से पिता था और हमेशा पिता रहूंगा। मेरा सवाल ये है, क्या तुम मेरे बच्चे बनोगे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारा प्रेमी पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां आज के वचन के लिए। आज आपने देखा पिता का लव लेटर, फादर्स लव लेटर, हमें ये यूट्यूब पे पढ़ा है, आप जाके देख सकते हो, सुन सकते हो। ये व्यक्तिगत परमेश्वर आपके लिए लिख रहा है। एक सवाल था, क्या तुम मेरे बच्चे बनना चाहोगे? आमीन, आमीन। अंबानी बोले क्या तू मेरा बेटा बनेगा? फट से रेडी हो जाओगे। हाँ, शारीरिक माता पिता को बोल के आज से मैं अंबानी का बेटा। परमेश्वर बोल रहा है क्या तुम मेरे बेटे बेटी बनोगे? हमें हाँ कहना है। हालेलुया। वो हमारी आवश्यकताओं का पूरक है। हमारे माता के गर्भ में रचने से पहले उसने हमारा चुनाव किया है। आमीन। सृष्टि की रचना से पहले उसने हमें अपनी योजना में रखा है। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद। एक छोट आंखें बंद कर दीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि वो आपको बेटे और बेटी की नजर से देखता है। आमीन। आज तक आप दुखी थे, एक वादा था, एक समय आएगा मैं तुम्हारी आंखों के सारे आंसू पोंछ दूंगा। जो दर्द तुमने इस दुनिया में सहा है ना, मैं वो सब मिटा दूंगा। और जब तुम मेरे पास आओगे ना, मैं स्वर्ग में एक आनंद मनाऊंगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। धन्यवाद करो आंसुओं के साथ, खुशी से, जो भी आप परमेश्वर को कह रहे हो, प्रभु क्या तूने मुझसे व्यक्तिगत रीति से बात की है? मैं आज तक शायद तुझसे डरता था, तुझसे भागता था, पर मैंने कभी तुझे पिता की नजर से देखा ही नहीं। आज प्रभु तूने जो एहसास दिलाया कि तू मेरा पिता है, आज से मैं तेरा बेटा बेटी बनकर अपने जीवन को बिताऊं और वो सारी आशीषें पाऊं जो एक पिता के रूप में तूने मेरे लिए रखी है। आमीन। प्रार्थना कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए और अपने दिल में ये महसूस कीजिए मेरा पिता जिंदा है, मेरा पापा बैठा हुआ है, वो मुझे हर एक तकलीफ से निकालेगा, वो मुझे आशीष करेगा। हालेलुया। आमीन। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए, परमेश्वर आ जाएंगे, आपकी तरफ ली जाएंगे। इस दौरान हम परमेश्वर के राज्य को बोलेंगे।
और जाने के समय में भी डिस्टेंस रखकर जाएंगे, भीड़ नहीं करेंगे।